नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके श्रीनगर से वापस आया हूँ। श्रीनगर में मैं करीब 8 दिन तक रहा और पूरे हालात को देखने का मुझे मौका मिला। यहाँ हम बात कर रहे हैं मीडिया की स्वतंत्रता पर, और जो मैंने देखा वो बहुत ही धक्का देने वाला था। वहाँ पर मैं पेपर की स्टॉल पर गया, 3 बार गया अलग अलग दिन पर। वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, उर्दू पेपर थे और बहुत सारे अंग्रेजी अखबार भी थे। तो मैंने अखबार स्टॉल वाले से कहा कि आप मुझे कोई ऐसा पेपर दे दीजिए जो किसी दबाव में आए बगैर इंडिपेंडेंटली अपनी बात रखता हो। तो पेपर वाले ने कहा कि यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट पेपर नहीं है, सारे के सारे बिके हुए हैं या डरे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई इंडिपेंडेंट पेपर नहीं मिलेगा। ये सब एक तरह से रद्दी हैं। पहले बहुत सारे पेपर यहाँ पर बिका करते थे, लेकिन अभी कोई पेपर खरीदता नहीं है, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट लिखना शुरू करेंगे तो उनका विज्ञापन बंद हो जाएंगे या उनको डरा धमका दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा। तो ऐसे 3 पेपर स्टॉल पर अलग अलग दिन गया मैं, और तीनों पेपर स्टॉल पर यही बात पेपर वालों ने कही। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर इंडिपेंडेंट पेपर नहीं है तो फिर कोई यूट्यूब चैनल होगा, उसका नाम बताएं। तो वो बोले कि कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है, जो चैनल थे उनको भी डरा धमका कर बंद करा दिया गया है या चुप बिठा दिया गया है। यहाँ पर जो भी इंडिपेंडेंट लिखेगा उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा, या तो ये बिके हुए हैं या फिर इन्हें चुप बिठा दिया गया है। तो मैं इस बात पर और जानकारी हासिल करने के लिए मैंने कोशिश की, तो मुझे पता चला कि एक मानवाधिकार पर काम करने वाला वकील है, उनसे बात किया जा सकता है। उनसे मिला, अपना परिचय दिया और उनको कहा कि आप मुझे कश्मीर के क्या हालात हैं ये जानना है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमें भी मालूम नहीं कश्मीर के हालात क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर नहीं है। हमें खुद नहीं मालूम पड़ता है कि यहाँ पर हालात क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं बता सकते। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा या अपनी बात बोलेगा तो उसको जेलों में ठोस दिया जाता है और कई कानूनों के अंदर रखा जाता है और फिर उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ना कोई अखबार लिखता है, ना कोई यूट्यूब चैनल लिखता है या कोई यहाँ पर बोलता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस हालात के बारे में आपने कोई केस किया है क्या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? तो उन्होंने कहा कि केस करने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम आज केस करेंगे तो रात को हमें उठा लिया जाएगा और हमें दबा दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठा सके। और आवाज़ उठाकर भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 370 को जो हटाया गया, उसके खिलाफ जो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, उस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। और यहाँ पर जब से खास करके बीजेपी की सरकार आई है और 2019 से यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर। तो जो भी विरोधी दल के नेता हैं, खासकर उनके घरों पर अटैक किया जा रहा है ताकि वो भी कोई आवाज़ नहीं उठा सके, और इस तरह से पूरा माहौल है और कोई हिम्मत नहीं कर रहा। तो मुझे वो ह्यूमन राइट के वकीलों की भी जो बात लगी, और वहाँ पर और भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे, सभी डरे हुए और सहमे हुए थे। अभी उनमें आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मीडिया की स्वतंत्रता जो दबाई जा रही है कश्मीर पर, इस पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक टीम बनाकर इसका फैक्ट फाइंडिंग भी की थी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था सरकार के गलत नीतियों के, गलत कामों के खिलाफ बोलना लिखना ये कोई देश विरोधी काम नहीं है, ये तो मीडिया का अपना काम है। और जिस तरह से मीडिया को दबाया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर में वो रह नहीं गई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट का भी कोई असर नहीं हुआ। वो रिपोर्ट भी आकर करीब 8-10 महीने हो गए, लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं। और एक आपको बात मैं बता देना चाहता हूँ, 24 तारीख को मैं श्रीनगर में पहुंचा, 25 तारीख
को ही सारी दुकानें बंद करा दी गई और 26 तारीख के लिए सभी दुकानदारों को कहा गया आप अपनी दुकान खुली रखना। और कुछ मीडिया वाले 2-3 खुली दुकानों को बैकग्राउंड में रखते हुए स्टोरी बना रहे थे वहीं पर खड़े होकर कि देखिए इतने सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 26 जनवरी को सभी दुकानें खुली हैं और यहाँ पर लोग धूमधाम से 26 जनवरी मना रहे हैं। यह बोलते हुए वहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लाल चौक पर झंडा फहराया और ऐसा मीडिया ने माहौल बनाने की कोशिश की जैसे कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और सभी मिलकर झंडा वंदन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी कोई टिप्पणी होगी तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और कश्मीर में जो मैंने हालात देखे उस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और आपसे चर्चा करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जनता का आईना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए जनता का आईना।